बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई और हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया है कि वो 22 जून को इसको पब्लिक करेगी। और बार बार वज़ीर आज़म इस अज़्म को भी दोहराते हैं कि चाहे उसमें कोई भी हो, किसी तरह भी उसे माफ़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो इस रिपोर्ट में मुलव्विस हैं, जो इस रिपोर्ट में नामजद लोग हैं, सॉरी मुलव्विस जो इस रिपोर्ट में नामजद लोग हैं, उन्होंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटा दिया है। जहांगीर तरीन, मुनस इलाही और खुसरो बख्तियार के भाई ने चीनी कमीशन रिपोर्ट लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। ये हुकूमत के लिए एक इंतहाई अहम लम्हा है और इस कार्टर पर हाथ डालने के लिए यकीनी तौर पर हुकूमत की जड़ें भी हिलेंगी। अब कप्तान को पता चल जाना चाहिए कि जहांगीर तरीन जो लंदन में हैं इस वक्त, वहाँ पर उनकी क्या सरगर्मियाँ हैं और क्या क्या चीज़ हैं। और काफ लीग की जानिब से भी कुछ सब्ज़ नहीं सुरख झंडी ही नज़र आ रही है, क्योंकि मुनस इलाही भी जो हैं वो अदालत में चले गए हैं और खुसरो बख्तियार के भाई जो हैं वो भी चले गए और जहांगीर तरीन तो पहले से ही मौजूद है। अब इस रिपोर्ट का क्या बनता है, अदालत आलिया क्या जवाब देती है, वो इसे समाअत के काबिल करार देती है, नहीं देती है, ये लोग क्या करते हैं। मगर ये एक बात ज़रूर तय है कि ये कमीशन आता है मंजर आम पर तो हुकूमत की जड़ें लाजमी तौर पर लामहला हिल जाएंगी, क्योंकि हुकूमत ऐवान में कोई बहुत ज़्यादा अक्सरियत पर नहीं खड़ी हुई है। ज़रा से मेम्बरान इधर उधर हुए तो वफाक भी हिलेगा। और पंजाब तो खैर है काफ लीग के मरहून मिन्नत, मुनस इलाही और खुसरो बख्तियार के अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना जो है वो हुकूमत के लिए एक रेड अलर्ट है। अब कप्तान क्या करता है, कप्तान तो यूं डटा हुआ है, अपने अज़्म पर कायम है, वफाकी काबीना फैसले पर फैसले कर रही है, मगर अमल उस पर एक नुक्ते का भी नहीं हो रहा है। अब जो हमारे मुशीर सेहत हैं उन्होंने कोरोना के हवाले से कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि WHO के हर अहकामात पर, आर्डर पर या हिदायत पर अमल किया जाए। ज़ाहिर है हिदायत पर अमल नहीं किया तभी आज मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ जो हैं मुतासिर कोरोना के पहुँच चुके हैं और हालात कहाँ तक जा रहे हैं और उसी तरह कैजुअल्टी में भी इजाफा हो रहा है। काबीना फैसले करती है, बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, ख़बरों का माहौल गर्म होता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ ये सिट स्टैंड होता है, नशिस्तन बखासन होता है और अमल कुछ भी नहीं होता। मुल्की हालात इस वक्त टाइट हैं, अंदरूनी तौर से भी और सियासी तौर से भी और कोरोना के हवाले से भी, टिड्डी दल के हवाले से भी और सरहदों के हवाले से भी हालात कोई इतने फेवरेबल नहीं हैं। दुश्मन आए रोज़ LOC पर परवाज़ें करता रहता है, हमले करता रहता है, गो के हमारी मुसल्लह अफ़वाज उसे मुंह तोड़ जवाब देती रहती हैं, मगर फिर भी हालात को कंट्रोल करने के लिए सबको बाहमी शीरो शिकर होना लाजमी होना पड़ेगा, तभी ये हालात कंट्रोल होंगे। अब भारत में क्या अफवाह चल रही है, वो ये अफवाह चला रहे हैं कि राजस्थान में जो है इंडिया के जेट तैयारे जो जहाज़ आ गए, हालांकि उन्हें पता है कि हमारे शाहीन हर दम अपनी फ़िज़ाओं की हिफाजतों के लिए तैयार है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आखिरकार इंडिया को ऐसे हालात में खुद ही उसकी पाक फ़िज़ाइया ने तरदीद की कि हमारे जो है जेट कहीं भी नहीं गए, अपनी सरहदों के, अपने LOC के उस साइड पे उड़ते रहे, क्योंकि इंडिया को मालूम है अगर उसने ऐसा कोई भी ऐसी हरकत की तो चीन वहाँ से उसके सर पे सवार है। क्योंकि चीन ने कह दिया है कि अगर ज़रा सी कोई ऐसा हुआ, अगर वहाँ पर गवादर पर या बलूचिस्तान में कोई भी ऐसा भारत कदम उठाता है तो चीन उसे कतई तौर पर कहीं भी नहीं छोड़ेगा। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि भारत CPEC को नुकसान पहुँचाए। चूँकि अमेरिका CPEC के हवाले से भारत को इस्तेमाल करना चाहता है और वो चाहता है कि ये मनसूबा रुक जाए, लेकिन चीन ये चाहता है कि ये मंसूबा किसी सूरत भी नहीं रुकेगा। और इसी वजह से उसने लद्दाख के अंदर जाकर जो है कितने मुरब्बा किलोमीटर जो है भारत के वो ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और अब ये हुआ है कि भारत ने कहा है कि जो चीन के पास ज़मीन चली गई है वो चली गई है, वो चीन ही को दे दें। इतना डरपोक है, जबकि वो चीन की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान की LOC पर ऐसी हरकतें करता रहता है। उसकी देखें, जैसे ही चीन ने चिकन नेक जो है वो बंद की तो उसकी 8 से 10 रियासतें भारत की अलहदा हो जाएंगी और भारत की तो शिकस्त और रेख यहाँ से शुरू हो जाएगी। लिहाजा भारत अभी फ़िलहाल कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन हमें अंदरूनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, मुत्तहद रखना चाहिए, इत्तेहाद रखना चाहिए। जहाँ हम अंदरूनी चैलेंजेस का इजाफा मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पर हमें बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। कप्तान के अज़ाइम अपनी जगह हैं, लेकिन अवाम चाहती है अमल,
कि वो कहाँ तक अमल होगा, अमल कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। IMF की मर्जी से अगर आप लोग बजट बना रहे हैं तो आवाम को क्या देंगे? महंगाई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान है, इस सस्ते करने का क्या फायदा है? कल कप्तान ने कहा था कि मैं सख्त से सख्त एक्शन लूंगा, चाहे ओगरा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इदारा हो, लेकिन आज भी उसी तरह लाइनें लग रही हैं। तो क्या कप्तान साहब इससे कोरोना नहीं फैल रहा? आपने पंपों पे गरीबों को, मोटरसाइकिल वालों को लाइनों में लगा के खड़ा कर दिया। आपका रैपिडली एक्शन होना चाहिए। आप फौरन कमेटियां फोर्स तश्कील दें और जाके पेट्रोल पंपों पर छापे मारें, उन पेट्रोल पंपों को वहीं पर सील करें। और ये हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है, वो तेल की फराहमी को यकीनी बनाए। हर तरफ महंगाई महंगाई है, आलू, सब्जी, टमाटर, दालें, आटा, नान, रोटी, पेट्रोल, हर चीज महंगा हो रहा है, मगर कहीं तो अपना कंट्रोल दिखाएं। इस पाकिस्तान की तारीख में इदारों की जानिब से जितनी फेवर आपकी हुकूमत को मिली है शायद ही किसी को मिली है। अगर आप भी कुछ ना कर सके तो इसका मतलब है आप फेल्योर हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अलर्ट्स और ताज़ा तरीन तजिए मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।